स्टूडेंट्स कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग को हिडन गुडविल में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हिडन गुडविल में बेसिकली तुम लोग को सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होगा, एक व्हेन टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, दूसरा हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। तो व्हेन टू कैलकुलेट हिडन गुडविल मैं अभी आंसर दे दूँ कि अगर क्वेश्चन में हिंट दिया है मेरे को गुडविल कैलकुलेट करने का, मगर किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा, तो हिंट अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वक्त हिडन गुडविल मान लेते हैं कि यहाँ पे गुडविल हिडन है, हम लोग को हिडन गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। तो हिडन गुडविल समझना है हमको। हिडन गुडविल समझने के लिए एक छोटा सा बैलेंस शीट लिया है मैंने और बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देख सकते हो एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है। एक्स का कैपिटल है 1 लाख, वाई का कैपिटल है 1 लाख। तो दोनों का मिला करके 2 लाख रुपए का कैपिटल है। 2 लाख का कैपिटल है और दोनों तरफ में 5,50,000 का टोटल बैलेंस शीट दिया हुआ है। नाउ एडिशन इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि Z इज बीइंग एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर का मतलब हो गया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, Z जो नया पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 के लिए ही मालिक रहेगा। चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन का बात हो या गुडविल में किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल का बात आएगा, वहाँ पे वो 1/4 का ही पार्टनर रहेगा। एंड ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। इसका मतलब साफ है कि 1/4 शेयर के लिए वो भाई साहब 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस 1 लाख रिप्रेजेंट्स 1/4 शेयर। तो अगर मैं जैसे बोल रहा था कि अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन का बात हो या गुडविल में किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन का बात हो, वो पार्टनर 1/4 का ही रहेगा। थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देसी लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ कि अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया जेड का, 4 रुपए का लॉस हुआ तो 1 रुपया जेड का, 4 रुपए का कैपिटल हुआ तो भी 1 रुपया का कैपिटल जेड का होगा, और अगर गुडविल 4 रुपए का हुआ तो उसमें 1 रुपए का शेयर जेड का ही होगा। तो इन चारों सिचुएशन में भाई साहब का 1/4 ही शेयर रहने वाला है। भाई साहब का 1/4 ही शेयर रहने वाला है, वो कमेगा भी नहीं, वो बढ़ेगा भी नहीं। नेक्स्ट, ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो अपना गुडविल नहीं ला सकता, मतलब शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला सकता, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। पास एंट्रीज फॉर हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग क्या क्या एंट्री पास करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एंट्री पास करना है और एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल का पास करना है। तो देख लो ध्यान से, सम्स यहीं पे खत्म हो गया। गुडविल के बारे में सिर्फ इतना बोला है कि शेयर ऑफ गुडविल, जेड का न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बोलता है, उसके बाद तो कुछ बोला ही नहीं। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल कुछ नहीं दिया है, कोई हिंट नहीं दिया है। जब ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ना दे मेरे को, लेकिन मेरे को गुडविल निकालना कंपलसरी हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग हिडन गुडविल का ट्रिक यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो व्हेन टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, जहाँ गुडविल के बारे में मेंशन तो होगा लेकिन निकालने का कोई हिंट अवेलेबल नहीं होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर वो 1 लाख रुपए का कैपिटल ला रहा है जो कि 1/4 शेयर का है, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। क्यों पहले फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वहीं को हम बेस पकड़ के स्टार्ट करेंगे, और वो है जेड का कैपिटल। जेड का कैपिटल था 4 रुपए का, टोटल कैपिटल में 1 रुपए का वो मालिक है। तो हम उस शेयर को, उस प्रोपोर्शन को रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं। तो 4/1 इंटू 1 लाख कर दिया तो 4 लाख हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। नाउ फॉर्मूला अगर चाहो तो लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इंटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये 4 लाख रुपए का उन लोग कैपिटल बना लेगा। तो 4 लाख रुपए का अगर कैपिटल बनाता है तो जिसमें से 2 लाख रुपया तो ऑलरेडी एक्स और वाई के नाम पे है, यानी मेरा लाइबिलिटी जो है वो फर्दर 2 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर लाइबिलिटी मेरा फर्दर 2 लाख से इंक्रीज़ कर रहा है तो अभी वो इंक्रीज़ करके 7,50,000 होगा। तो उतना ही इंक्रीज़ तो यहाँ भी होना चाहिए था, है ना? तो यहाँ अगर 7.5 लाख रुपये हमको बनाना है तो सोचना होगा कि 7.5 लाख रुपया कैसे होगा। लाइबिलिटी साइड में तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन से हो जा रहा है, लेकिन एसेट साइड में क्या होगा? एसेट साइड में तो सिर्फ 1 लाख रुपया ही कैश में ऐड होगा ना, जो वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। 1 लाख रुपये कैपिटल का पैसा कैश में ऐड होगा।
तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे 2 लाख से बढ़ाना है, लेकिन कैपिटल में तो कैश में तो सिर्फ 1 लाख ही ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 1 लाख है जो यहाँ एसेट साइड में मिसिंग होगा वो मेरा गुडविल का ही होगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। ये मेरे को ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैंने कैसे कहा कि 2 लाख रुपया यहाँ भी इंक्रीज़ होगा? अगर यहाँ इंक्रीज़ हुआ है तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। कैपिटल और लायबिलिटी जितना से इंक्रीज़ करेगा सेम अमाउंट से एसेट्स को भी इंक्रीज़ करना है, जितना से कैपिटल लायबिलिटी या आइदर ऑफ देम डिक्रीज़ करेगा एसेट्स को भी उतने से डिक्रीज़ करना है। तो अगर मेरा लायबिलिटी साइड 2 लाख से इंक्रीज़ कर रहा है तो मेरा एसेट्स भी तो 2 लाख से इंक्रीज़ करना चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितना है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ऑल्सो। तो एक्स का तो 1 लाख रुपया था, वाई का भी 1 लाख रुपया था, और जेड ने अभी अभी रिसेंटली 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है। तो इन तीनों का कैपिटल मिला करके 3 लाख रुपए हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, बनाना है 4 लेकिन होती नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इन सच सिचुएशन हिडन गुडविल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल। इसको मैंने स्टेप 1 बोल दिया, इसको मैंने स्टेप 2 बोल दिया। तो 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। ये 1 लाख रुपया हो गया मेरा हिडन गुडविल। ध्यान से देखो, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया था। यहाँ पे मैंने इसी को 1 लाख रुपया बोला था, जो कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे निकाला था उसको बस मैंने थोड़ा थियोरेटिकल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट, मैंने और कुछ भी नहीं किया। नाउ